अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 3 से 9 जुलाई 2011 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और ये फ्रेशनेस जो आप देख रहे हैं, ये ग्रहणों के 3 ग्रहण जो निकले हैं उनके असरात जो हैं अभी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुए हैं, बल्कि बड़े जोश जज्बात के साथ आ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा असर जो है वो हमारे मुल्की हालात पे पड़ रहा है, और जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारा खिंचाव वापस अदलिया में, हुकूमत में, इंतज़ामिया में और वटेवर जो बाकी सियासी जो फिगर हैं वो भी आप देख रहे हैं कि किस तरह गुस्से में हो रहे हैं, कोई जज्बात में आ रहे हैं, और उनके असरात जो हैं आप देखिएगा। और इसके साथ साथ आप देखिएगा कि हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है हमारे मुल्क की, वो हमारी आर्मी है, जिसको हम हमेशा जिंदाबाद कहते आए हैं। और उम्मीद है कि इस बार भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएगा और उसके बाद ये हालात जो है ना वो सेटल हो सकेंगे। तो बात करते हैं मौजूदा हफ्ते की। बुर्ज हमल एरीज, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीख तमाम माह आपके जायजा के बैतुल अकरबा में रहते हुए आपके हाजिर दिमागी में बेहतरी लाने और इंतजामी सलाहियत से मुश्किलात पर पाने की खसूसियात को फायदामंद बना सकेगा, लेकिन अपनी तेज तबीयत की बदौलत कुछ अफराद से कशीदगी का अंदेशा भी जन्म ले सकता है। इसी असना में अचानक अंदरून मुल्क सफर भी जो है वो पेश आ सकते हैं। 5 से 8 जुलाई मरीख ज़ोहल तस्लीस होने की वजह से अपने गुस्सा और जज्बात पर काबू पाने और बिलखसूस अपनी शरीक हयात और बहन भाइयों के साथ अपने रवाबित जो हैं मुस्तहकम बनाने में भी आपके इरादे तकवीत पकड़ सकेंगे, और साथ साथ कारोबारी उम्र में भी फायदा का हसूल मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 जुलाई को जहनी परेशानी का इजहार दूसरे अफराद से करके उनका हल तलाश कर सकेंगे। 4 जुलाई को कारोबारी उमूर में दिलचस्पी लेने से कामयाबी हासिल हो सकेगी। 5 जुलाई को सरमायाकारी मुफीद रहेगी। 6 जुलाई को समाजी उमूर आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक खुशगवार हो सकेंगे। 7 जुलाई को मुस्तकबिल से मुतल्लिक कारोबारी उमूर में बाज़ मसाइल का सामना हो सकता है। 8 जुलाई को मसाइल के हल के बारे में कोई खुशखबरी सुन सकेंगे। 9 जुलाई को मुस्तकबिल के बारे में अहम मनसूबाबंदी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए जो मुस्बत असरात के हामिल दिन जो हैं वो 3, 8 और 9 जुलाई के हैं, जबकि नहस जो असरात का या मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 5 जुलाई का हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा यकम तक 4 जुलाई खाना माल में रहते हुए अखराजात में इजाफा का बाइस बन सकेगा, लेकिन आपको इसराफ से गुरेज करना होगा, यानी फजूल खर्ची से बचना होगा, लेकिन दूसरों के जरिए से माली मफादात भी मिल सकेंगे। 5 से 28 जुलाई जोहरा आपके जायजा के तीसरे घर में रहते हुए अदब, मौसीकी, नकाशी और मुसवरी में दिलचस्पी बढ़ाने के अलावा इन शोबों से मुतल्लिक़ अफराद के लिए इनके जरिए माश में भी बेहतरी ला सकेगा। इसी दौरान कोई भी सफर करना आपके लिए मादी फ़वाइद के हसूल का सबब बन सकेगा। 4 और 5 जुलाई जोहरा नेपच्यून तस्लीस की वजह से इश्क और मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर हसास रहेंगे। आपके बेहतर और मुस्तहकम फैसला करने की काबिलियत में इजाफा हो सकता है, लेकिन आपकी ख्वाहिशात की तकमील में मुमकिन तौर पर ताखीर भी हो सकती है। 7 और 8 जुलाई को जोहरा यूरेनस तरबी की वजह से जज्बात का गैर जरूरी इजहार और जज्बात में तब्दीली पैदा हो सकती है, इसलिए अपनी गैर मुस्तकिल मिजाजी पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा। 8, 9 और 10 जुलाई को जोहरा प्लूटो मुकाबला होने से जिनसे मुखालिफ की तरफ आपकी रगबत बढ़ सकती है और दूसरों से मुकाबला का रुझान भी जन्म ले सकता है, लेकिन आपको महाजराई से गुरेज करना होगा। 8 से 10 जुलाई जोहरा मुश्तरी तस्दीस की वजह से आपके समाजी उमूर बेहतर रहेंगे। इसके अलावा हल्का अहबाब में वुसअत पैदा हो सकेगी, जबकि दूसरों की मदद करने का जज्बा भी नुमाया रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 जुलाई को मामूल से ज्यादा इजाफी सरगर्मियों में मसरूफ हो सकते हैं। 4 जुलाई को कानूनी, तालीमी और सफर के उमूर में तरक्की का अंसर गालिब रहेगा। 5 जुलाई को मजहबी उमूर में दिलचस्पी बढ़ेगी, जबकि इल्म का हसूल भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। 6 जुलाई को मुश्तरका उमूर में शरीक अफराद का ताउन और हमदर्दी हासिल रहेगी। 7 जुलाई को खुशखबरी सुन सकेंगे। 8 जुलाई को दूसरे अफराद से लेन देन के मामला तय कर सकेंगे। 9 जुलाई को मुस्तकबिल के सिलसिले में अहम फैसले करने में कामयाबी मिल सकेगी। इस हफ्ते में आपके लिए जो 7 दिन हैं या मुस्बत असरात के हामिल दिन जो 4 और 9 जुलाई, जबकि आपके मनफी असरात के हामिल दिन जो 7 और 8 जुलाई के हो सकते हैं। बुर्ज जौजा जेमिनी, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 2 से 28 जुलाई आपके जायजा के तीसरे घर में रहते हुए आपकी दिलचस्पी तालीमी उमूर में बढ़ाने के अलावा सैर व तफरी का शौक भी पैदा कर सकता है। इस अरसा में आपको अपने अजीज वकारब के यहाँ तकरीबात में शिरकत के मौके मुयसर आ सकेंगे। 5 जुलाई को अतारत यूरेनस तस्लीस की वजह से आपका जहन मुंतशिर हो सकता है, लेकिन असल में बहुत सी सोचें एक साथ आप पर हमलावर होकर आपको उलझा भी सकती हैं, जबकि आपको अपने बुजुर्गों और असातिज़ा का ताउन हासिल रहेगा। बहुत ज्यादा शदीद रवैये भी आपके तजर्बाती मामलात में आपके शौक को बढ़ाने में मुआविन साबित हो
ہو سکیں گے۔ 5 جولائی کو یہ عطارد مشترک تربیح کی وجہ سے آپ کا ذہن پریشان ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے غیر مستحکم فیصلوں کی وجہ سے آپ کے لیے پریشانی کا اندیشہ حقیقت بن سکتا ہے، اس لیے محتاط رہیے گا۔ 9 جولائی کو عطارد ذوحل تسدیس کے اثرات کی وجہ سے آپ کی سوچ میں پختگی پیدا ہونے سے اپنے درپیش معاملات کو بہتر طریقے سے پرکھ سکیں گے، جبکہ اہم امور پر سنجیدگی سے گفتگو کرنے کے لیے بھی آپ میں استدلال اور منطقی سوچ پیدا ہو سکے گی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 3 جولائی کو سرمایہ کاری میں شریک افراد سے تعلقات کشیدہ ہونے کا خدشہ ہے۔ 4 جولائی کو سرمایہ کاری میں روپے پیسے کے امور مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔ 5 جولائی کو کاروباری امور پرامن طریقے سے حل کر سکیں گے۔ 6 جولائی کو سماجی زندگی میں مصروفیت بڑھ سکے گی۔ 7 جولائی کو کاروباری شریک کا تعاون جو ہے وہ شامل حال رہے گا، جس سے مادی فوائد کے جو حامل منصوبے ہیں وہ شروع کر سکیں گے۔ 8 جولائی کو ذہنی سکون کا دن ہو سکتا ہے، یعنی بہت زیادہ پیسفل ہو سکتے ہیں۔ 9 جولائی کو آپ کے موڈ میں خوشگواریت کا عنصر جو ہے وہ غالب رہے گا۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے جو ہے وہ 7 دن جو ہیں یا مثبت اثرات کے حامل دن وہ 3 اور 7 جولائی کے ہیں، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے۔ برج سرطان کینسر، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کے خانہ مال کا حاکم شمس 2 سے 4 جولائی ذوحل کے ساتھ تربیح کی حالت میں ہونے کے باعث شریک حیات اور شراکتی امور میں مالی نقصان کا اندیشہ سامنے لا سکتا ہے، جس کے لیے آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ 4 اور 5 جولائی عطارد مشترک تربیح کی وجہ سے حاسدین کے باعث عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں کے ساتھ اختلاف رائے پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ آپ کے ملازمتی امور بھی آپ کی خاص توجہ کے مستحق ہو سکیں گے۔ 5 سے 8 جولائی مریخ ذوحل تسلیس کی وجہ سے کاروباری امور میں فائدہ کا حصول ممکن ہو سکے گا، جبکہ شریک حیات کے تعاون سے گھریلو سکھ نصیب ہو سکے گا۔ اس عرصہ کے دوران شراکتی امور بھی مالی فوائد کا باعث بن سکیں گے۔ 8 سے 10 جولائی زہرہ مشترک تسدیس کی وجہ سے آپ تسدیس کے 7 اثرات پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کی سواری یعنی جو بھی کنوینس ہے آپ کی اور زمین و جائیداد سے متعلقہ امور میں دوست احباب کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا، جبکہ ملازمتی امور میں بہتری پیدا ہونے سے آپ اپنی دیرینہ خواہشات کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 3 جولائی کو نجی مصروفیات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ 4 جولائی کو خواہشمند افراد کی شادی یا منگنی طے پا سکتی ہے۔ 5 جولائی کو بچوں اور شریک حیات کے معاملات توجہ طلب ہوں گے۔ 6 جولائی کو زیادہ تر وقت رومانوی امور میں صرف ہو سکے گا۔ 7 جولائی کو کام کے دوران ممکنہ طور پر کسی ذہنی پریشانی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ 8 جولائی کو رومانوی اور کاروباری امور کے سلسلے میں کوئی خوشخبری سن سکیں گے۔ 9 جولائی کو کاروباری امور میں دلچسپی لینے سے ہی کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے 7 اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، جبکہ آپ کے لیے احتیاط طلب دن یا منفی اثرات کا حامل دن جو وہ 9 جولائی کا ہو سکتا ہے، اس لیے آپ 9 جولائی والے دن خاص طور پہ احتیاط کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ای میل کر کے info@astrohope.com یا براہ راست کال کر سکتے ہیں 00923334286474 00923004081787 00924235784474 اور بالمشافہ ملاقات کے لیے یا خط و کتابت کے لیے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر لبرٹی مارکیٹ گلبرگ 3 لاہور پاکستان۔